स्टॉक एक्सचेंज में 341 पॉइंट्स की कमी हुई है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत तराजुली की तरफ जा रही है, ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जी, वो एक हिंदू मुल्क है और हम एक मुस्लिम मुल्क है। थोड़ा सा पाकिस्तानी इकोनॉमी को देखें ना, तो आपकी सारी इकोनॉमी बेस कर रही है इंपोर्टेड चीज़ों पे। आपकी लोकल कोई ऐसा कंपनी आपकी लोकल प्रोडक्शन को प्रोडक्ट ऐसी है ही नहीं जिसको आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच के को पैसे लाएं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर चरमरा चुकी है। बात करें डॉलर की तो $1 की कीमत 300 रुपए हो चुकी है पाकिस्तान में। इससे पहले इमरान की सरकार में डॉलर 200 रुपए के पार था। फिर इमरान खान ने वादा किया था अपनी आवाम से कि हम अब डॉलर को आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन अब की सरकार ने तो और भी हद पार कर दी है और डॉलर को 280 से 300 के पार कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था साफ साफ चरमराई हुई जाहिर पड़ती है। और जैसे इमरान खान की सरकार ने वादा किया था, वैसे ही इस सरकार ने भी वादा किया है कि हम अब डॉलर को आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अभी भी सरकार कुछ नहीं कर रही है और हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। इसके अलावा वो सिर्फ उम्मीद लगाकर बैठी है कि चीन से हमें पैसा मिल जाएगा और हम डॉलर को आगे नहीं बढ़ने देंगे। बाकी पाकिस्तान की किसी अड़ोसी पड़ोसी मुल्क से इनका कोई मतलब नहीं है। इनसे सबकी दुश्मनी है, चाहे फिर वो अफगानिस्तान हो या ईरान हो या फिर इंडिया हो। वो केवल एक देश है जिस पर वो निर्भर है, वो है चाइना। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी बदतर हो चुकी है कि यहाँ अब कोई कंपनियां निवेश नहीं करना चाहती हैं, ना ही कंपनी इनसे कोई लेन देन करना चाहती हैं। अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क हो चुका है जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट का काम हो रहा है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने में बिल्कुल ही कमजोर होता जा रहा है और ऐसे में वो केवल उम्मीद लगाकर बैठा है चाइना से। और चाइना चूंकि ऐसा देश है जिसने जिस देश की मदद के लिए वो आगे आया है, उस देश को उसने बर्बाद कर दिया है। ऐसे में देखना है पाकिस्तान का क्या होने वाला है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कारोबार की दुनिया से खबर यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में 341 पॉइंट्स की कमी हुई है, जबकि रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हसीस फरोख्त करने वालों का पलड़ा भारी रहा। यही वजह है कि इख्तिताम पर मार्केट 341 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 41,330 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंडेक्स में होने वाली गिरावट के सबब सरमायाकारों के लगभग 50 अरब रुपए डूब गए। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की तलब में इजाफे के सबब डॉलर 12 पैसे इजाफे से 285 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 316 रुपए पर फरोख्त हुआ। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक बिगड़ती माशी और सियासी सूरत हाल के असरात स्टॉक मार्केट और रुपए की कदर पर नजर आ रहे हैं। हालात में बेहतरी के लिए हुकूमत को ठोस इक़दाम उठाने की जरूरत है। जी, सबसे मेन बात अगर करेंसी की बात करें तो सबसे मेन चीज़ है फोकस हमारा इस टाइम आपके सामने पूरी नेशनल लेवल की जितनी भी सियासत है, टोटली एक दूसरे के अपनी सियासत को मतलब ऊपर लेके आने के लिए और एक दूसरे को डिवैल्यू करने के लिए, एक दूसरे को मतलब नीचे लेके आने के लिए अपनी जाती इनकी सियासत है। इनका कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जो अपने मुल्क के लिए, अवाम को फायदे के लिए, ऐसी कोई पॉलिसी हमें नजर नहीं आ रही। आप देखें कोई भी मुल्क है जिसमें अब बांग्लादेश को उठा के लेकिन कल हमसे अलग हुए हैं कतर में, तो उन्होंने अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लगाई है, नीचे अपने आम जो तबका है जितने भी लोग हैं उनके फायदे के लिए। ये लोग वही पुराने हैं, कोई 40 साल से 20 साल से बारियां ले रहे हैं। इनमें इतना कोई खास मतलब वो इतना पढ़ा लिखा और इतने हाई लेवल का माइंड नहीं बैठा हुआ। वो लोगों के इसी बातों में उलझा के अपनी सियासत आगे लेके आना चाह रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा पाकिस्तानी इकोनॉमी को देखें ना, तो आपकी सारी इकोनॉमी बेस कर रही है इंपोर्टेड चीज़ों पे। आपकी लोकल कोई ऐसा कंपनी आपकी लोकल प्रोडक्शन को प्रोडक्ट ऐसी है ही नहीं जिसको आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच के को पैसे लाएं। करेंसी का कम करना, ये वो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे। इससे पहले बेस लाइन आपको क्रिएट करनी पड़ती है, इंडस्ट्री के फीड स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं। हमारे पास वो का प्लान करने के लिए कोई बंदा नहीं है। आप किसी भी हमारे पॉलिटिशियन से पूछ लेना, वो ये कहेंगे इलेक्शन चाहिए हमें, क्यों, हालात बहुत खराब है। पूछे ना आपके पास प्लान क्या है, वो कोई प्लान आज तक नहीं बताता। स्टेबिलिटी वो कहाँ से लाएंगे, वो उनके अपने सीधे नहीं होते। आजकल पीडीएम एक हुई हुई है, ठीक है, अभी इलेक्शन करवाएंगे सब अलग है, ठीक है। ये पॉलिसीज बनाते हैं सिर्फ अपने जाती मुफाद के, वक्ती तौर पर जिससे फायदा हो। ये लॉन्ग टर्म का प्लान नहीं करते, ये शॉर्ट टर्म की बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म में अवाम इतने में खुश हो जाती है। अब मतलब 250 रुपए का पेट्रोल महंगा करने के बाद 10 रुपए सस्ता करके 240 का करेंगे, अवाम खुश है। जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से ये हो रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत तराजुली की तरफ जा रही है, ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं है और मैं बिल्कुल इसी तरह फोर्सी कर रहा था जो हो रहा है।
और ये बात मेरी आमिर ज़िया साहब आपके साथ बैठे हैं, उनसे प्राइवेटली हम डिस्कशन करते रहे हैं, और मेरे लिए कोई भी चीज़ ज़रा 1 इंच भी इसमें अनएक्सपेक्टेड नहीं है। मैंने 16 दिसंबर 2021 को ये प्रिडिक्ट किया था कि ये मुल्क आहिस्ता आहिस्ता डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है और ये तबाही की तरफ। और मैं आपको एक बात आप लोगों के दिमाग से ये बिल्कुल निकाल देना चाहता हूँ कि तनज़ुली का कोई ताल्लुक सियासी हालात से है। ये माशी तनज़ुली पाकिस्तान की होनी थी और ये बिल्कुल उन सारे अवामिल का नतीजा है जिस तरह से हम इस मुल्क को 75 साल से और पिछले 20 साल से चलाते रहे हैं। आप इस वक्त आज पाकिस्तान में अगर फरिश्तों की हुकूमत भी ले आएंगे तो इस माशी तनज़ुली को नहीं रोक सकते अगर आप अपने इस पूरे स्टेट का स्ट्रक्चर तब्दील नहीं करेंगे। तो ये जो बात बार बार की जा रही है, बल्कि मुझे तो अब ये शक होने लगा है कि ये सियासी हंगामा आराई इसलिए की जा रही है कि माशी तनज़ुली के पूरे जिन को छुपाया जाए और इसको ये कहे कि ये सियासी स्टेबिलिटी नहीं थी, इसलिए हमारी इकोनॉमिक्स कोलैप्स कर गई। हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो आदमी आज ये कह रहा है कि इकोनॉमी कोलैप्स नहीं कर रही, वो पाकिस्तान के साथ कोई अच्छाई नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहा है, वो मुनाफिकत कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत में आज हाल ये है, मैं आपको 4 इंडिकेटर बता देता हूँ। पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल ये है आज कि पाकिस्तान के तमाम कर्जे मिलाकर बनते हैं 57 खरब रुपए। 57 खरब रुपए पे जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 7,500 बिलियन, और हमारे रेवेन्यू जो होंगे वो 6,000 से कम होंगे आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रोविंसेस। हमारा रुपया 300 क्रॉस कर चुका है, इंडिया का रुपया 100 से नीचे है, बांग्लादेश 100 से नीचे है, और हमारे एक्सपोर्टर को तकरीबन 200 रुपए का मार्जिन है। फिर भी हम अपनी एक्सपोर्ट 30 बिलियन नहीं कर पाएंगे 30 जून तक। ये हमारी नालायकी है, ये हमारी नाकामी है, ये हमारी कमजोरी है। 200 बिलियन डॉलर 200 रुपए पर डॉलर का डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान का इस वक्त, और हमारा एक्सपोर्टर फिर भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो ये इसका मतलब है कि ये रियासत नाकाम हो चुकी है। तीसरी बात, इस मुल्क के अंदर इस वक्त 8 बिलियन का शॉर्टफॉल है फॉरेन करेंसी में 2023 और 24 में, जिसका हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तीसरी बात, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा 5% से कंट्रैक्ट हो रहा है तकरीबन। और आखिरी बात जो है वो ये है कि हमारे मुल्क में आबादी मुस्तकिल बढ़ती जा रही है और कोई रास्ता नहीं है कि आबादी को कंट्रोल कर सके। हालत बुरी से बुरी हो रही है। हमने तो जब से थोड़ा सा होश संभाला, हम यही देखते रहे कि मुल्क हमारा प्रोग्रेस करे, हालात अच्छे हों, एफर्ट्स हों, कोई विल नहीं है हमारी। बेसिक जो डाउनफॉल है और जो हमारा फेलियर है वो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। तो जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं, किसी में भी ऑनेस्टी से कोई भी मुल्क को आगे प्रोग्रेस की तरफ ले जाना ही नहीं चाहता। वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ही बाहर नहीं निकलते। तो जब तक पर्सनल इंटरेस्ट से बाहर नहीं निकलेंगे तो मुल्क की प्रोग्रेस के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। बेसिक इशू यही है कि अब आप देख लें पिछले 10-15 सालों से जो मामला चल रहे हैं, सिर्फ ये पॉलिटिकल सिनेरियो का इशू है। भारत तो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ तो 98 का मुझे याद है, 98 में जब ये नवाज शरीफ वगैरह की गवर्नमेंट थी सिविलियन, उस वक्त पाकिस्तान बड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था। और आप अगर उसके स्टैटिस्टिक्स उठा लें सारे, तो वो तकरीबन हर लिहाज से, हर फील्ड में इंडिया से अच्छा जा रहा था। तो रीज़न यही है, जब तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहेगी ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। और जो ये आप बता रहे हैं 298 पर चला गया डॉलर, ये हमें तो मज़ीद लग रहा है कि ये मज़ीद ही डाउनफॉल की तरफ जाएगा। बैक एंड पे कोई इकनॉमिक सिनेरियो ज़हन में नहीं होता। हमारे सारे डिसीजंस पॉलिटिशियंस करते हैं, उनको इतना ज़्यादा माइट भी हो, बैक एंड पे पॉलिटिकल इकनॉमिक सिनेरियो का इतना नॉलेज नहीं होता। अब जिसका दिल करता है वो कहता है जी मैं डिवैल्यू कर देता हूँ,
अब इमरान खान साहब आए, 110 का डॉलर था, वो 160 पर ले गए, एकदम डिसीजन किया और वो डॉलर चला गया। अब इसाकदार साहब आए आपके सामने, उन्होंने कहा जी मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, अराउंड अबाउट 200 के पास रखूंगा, नहीं हो सका उसे स्टॉप। बैक एंड पे इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है जिसको ये मद्देनज़र रख के आवाम का नहीं सोचते, बस अपने डिसीजन करते हैं जो इनको समझ आती है, उस तरीके से मुल्क को चला रहे हैं। आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म है, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, शुगर मिलें बंद हो गई, आपकी फ्लोर मिल्स बंद हो गई, पैसा कहाँ से आएगा? एंड पे आपको IMF के पास जाना पड़ेगा। बहुत सारे हमने अपने सियासतदानों को देखा है जो गले फाड़ फाड़ के कहते होते थे कि जी हम IMF से भीख नहीं मांगेंगे, मुझे टांग दें, जिसमें और सारी पार्टियां शामिल हैं, लेकिन किसी का खुदा नहीं है सिवाय पाकिस्तानियों को, क्योंकि उस मुल्क की कोई इकॉनमी नहीं है, कोई लॉ नहीं है और वो चल रहा है, मीन्स उसको अल्लाह चला रहा है। फिर लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क में चेंज आएगा, इनकलाब आएगा। इधर मेरे भाई सिर्फ सैलाब आ सकता है, इनकलाब नहीं आ सकता। तो अगर इस तरह के हालात वाक़यात रहेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि आपकी इकॉनमी कभी भी स्टेबल होगी, सवाए सिर्फ कुर्सी की जंग है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, GUI हो या PTI हो, हमसे हर लिहाज से वो आगे। उनकी जो करेंसी आप उसको देख लें, उनकी जो इकॉनमी आप उनको देख लें, एजुकेशन के हवाले से आप देखें कि वहाँ के अगर आप किसी बच्चे से बातचीत करते हैं तो वो उसकी लैंग्वेज भी इंग्लिश होती है। हमारे यहाँ इंग्लिश वो बोलता है एज अ फैशन समझ के लोग बोलते हैं कि यार बेशक बंदा पढ़ा लिखा हो, इंग्लिश बोलेगा तो हम कहेंगे यार ये बड़ा पढ़ा लिखा होगा। तो वो हमसे हर चीज़ में बहुत आगे हैं और ये एक सच है, इसको तस्लीम करना चाहिए।